सो वी आर लाइव नाउ। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ समावेशी शिक्षा की फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट मैराथन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लास्ट 10 ईयर में आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पे आपको इस टाइप की क्लास कभी नहीं मिलेगी, एक यूनिट एक बार में कंप्लीट है। इस टाइप की अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको चाहिए तो आप सिर्फ चैनल को चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट देखना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेसन प्लान चाहिए या PDF में फाइल चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल चाहिए, सभी चैनल पे अवेलेबल है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम देके ओल्ड क्लासेस चेकआउट कर लेना या आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ समावेशी शिक्षा की फर्स्ट यूनिट को, जो कि एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे। और आपके साथ मैंने शेयर किए हैं हर एक सब्जेक्ट के टॉप 10 टॉपिक जो कि आपके लास्ट 10 ईयर में हर बार रिपीट होते हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल इसलिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शेयर करने वाली हूँ एंड जो भी आपके फर्स्ट यूनिट से इंपॉर्टेंट है वो सब रिवीजन भी हो जाएगा। और आपकी क्लास अगर आपने अब तक बीएड का कुछ भी स्टडी नहीं किया है तो आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो समावेशी शिक्षा से अगर मैं आपको डिक्टो पॉइंट्स में बताती हूँ तो समावेशी शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के सभी जाति के विभिन्न छात्रों को एक साथ लेके विद्यालय में शिक्षा कराई जाती है, अगर हम अपने वर्ड्स में बात करते हैं। और अगर हम उस एजुकेशन के सिस्टम से बात करते हैं तो शिक्षालय में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं वे एकदम अलग पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बच्चे मानसिक रूप से बाधित होते हैं उनकी पहचान करना काफी मुश्किल कार्य है। और जो बच्चे मानसिक रूप से अपंग होते हैं वे सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम सीख पाते हैं। और विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य इसी प्रकार के बच्चों में छिपी प्रतिभा को उभारना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था स्वतंत्रता के बाद कि इंडिया में भी इसको जो कि समावेशी शिक्षा है लागू किया जाए, जिसमें सामान्य विशिष्ट बच्चों को एक साथ रखा जाए। विशिष्ट बच्चों से तात्पर्य है जो बच्चे इजीली नहीं सीख पाते, जो मानसिक रूप से बाधित हैं, जिनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं फिजिकली या मेंटली, उसमें आप कोई भी लगा सकते हो। तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें बिना भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो समावेशी शिक्षा सभी प्रकार के अपंग बच्चों को सामान्य कक्षा में मतलब शिक्षा देना संभव नहीं है। तो इसका उद्देश्य यह है कि असमर्थ बच्चों को तभी सामान्य कक्षा में डाला जाए जब वहां का वातावरण उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो। यानी कि हमने समावेशी शिक्षा को तो बोल दिया, बट उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो भी हमें ध्यान रखना है। एक नॉर्मल क्लास में हम अगर अपंग बच्चों को या जो कि शारीरिक रूप से किसी भी तरह से विकलांग है उन्हें ले आए तो वो शिक्षा उनके लिए यूजफुल नहीं रहेगी। तो हमें पहले अपनी कक्षा को भी उस लायक बनाना है कि जिसमें विशिष्ट और सामान्य दोनों तरह के बच्चे रह पाए, यानी कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए। अब इसके लिए आप देख सकते हो कि विशिष्ट बच्चों की कौशल में कम असमर्थ बच्चों को मुख्य धारा में लाने की निम्नलिखित आवश्यकताओं की चर्चा है। सबसे फर्स्ट है कि प्रत्येक बच्चे को उचित शिक्षा दी जाए, बच्चे की वास्तविक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और ऐसे साधन उपलब्ध करवाना जिससे कक्ष में जुड़े कर्मचारी बच्चों की दूसरी समस्याओं का समाधान भी कर सके। और फोर्थ है स्थायी अध्यापक व विशेष शिक्षक की योग्यताओं का लाभ इन बच्चों को जरूर मिले, यानी कि उनके लिए एक विशेष अध्यापक भी जरूर होना चाहिए जो उन्हें समझ पाए। अब इसी यूनिट में आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे अब समावेशी शिक्षा का अर्थ अगर मैं पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करती हूँ तो आप देख सकते हो इस टाइप से मैराथन क्लास कंप्लीटली आपको सभी यूनिट की सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इंक्लूड किए जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अलग से एक एक टॉपिक पे भी क्लास है जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं डिटेल में एक टॉपिक। ओके, तो समर्थ तथा असमर्थ बच्चों में स्वास्थ्य दोस्ती का रिश्ता प्रोत्साहन करने हेतु, यानी कि जरूरी नहीं है विशिष्ट बच्चा विशिष्ट बच्चों से दोस्ती रखे, सामान्य से नहीं रख सकता। समावेशी शिक्षा है तो उसमें क्या होगा कि सामान्य बच्चे भी विशिष्ट बच्चों से दोस्ती रख पाएंगे, असमर्थ बच्चे जो हैं वो प्रेरणा ले पाएंगे सामान्य बच्चों से। और जहां तक संभव हो असमर्थ बच्चों को सामान्य कक्षा में ही शिक्षा देनी चाहिए, इससे उन्हें लाभ मिलता है। और प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए जिससे कि कोई भी बच्चा अपने आप को किसी से कम ना समझे। माता पिता एवं अभिभावकों की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए। असमर्थ बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ विशेष सेवाएं देनी चाहिए और एक समय सारणी लागू करना चाहिए। असमर्थ बच्चों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियां यानी कि म्यूजिक, कला, भ्रमण आदि कराने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे विकलांग हैं उनके लिए ये खेल नहीं है या उनके लिए ये क्लास नहीं है। सभी को सब में इंक्लूड करना चाहिए, चाहे कोई बच्चा कर पाए या ना कर पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं समावेशी शिक्षा की प्रकृति। तो समावेशी शिक्षा की प्रकृति को हम निम्न वर्ड्स में स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है कि जो सुविधाएं सामान्य बच्चों को मिलती हैं वही सुविधाएं असमर्थ बच्चों को भी मिलती हैं। सेकंड है कि समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ ही प्रदान की जाती है और इस शिक्षा के द्वारा असमर्थों को शिक्षा प्रदान करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं, ये मैं समझा चुकी हूँ। उन बच्चों में आपकी
जो भी सूझबूझ है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। देन है कि इस शिक्षा की जो प्रकृति होती है वो होती है कि इसमें विद्यालय का जो वातावरण है वो दोनों बच्चों के अकॉर्डिंग रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो देखो, समावेशी शिक्षा सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो यूएसए में इंक्लूड हुई थी, बट उसके बाद जैसे ही इंडिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया कि यहाँ भी समावेशी शिक्षा की जाए। तो उसकी आवश्यकता क्यों है वो हम देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है समानता का सिद्धांत। आपको इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलेंगी, मैराथन क्लास भी है जिसमें एक बार में एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और हर एक सब्जेक्ट की ऐसे क्लासेस हैं। तो आपको सिर्फ चैनल को चेकआउट करना है, तो आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो समानता का सिद्धांत, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और हम बच्चे को शिक्षा देने हेतु किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए असमर्थ बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी अनिवार्य है। यानी कि जब इंडियन गवर्नमेंट बात करती है या हम बात करते हैं कि समानता का अधिकार, तो वो समानता का अधिकार हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो गरीब हो, हर एक बच्चे को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। सेकेंड है प्राकृतिक वातावरण, यानी कि जो प्राकृतिक हमारा एनवायरनमेंट है वो सामान्य बच्चों को तो मिल जाता है, बट जो बच्चे लाइक किसी भी तरह से हैंडीकैप आप बोल सकते हो वो हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, उनके लिए एक मतलब प्राकृतिक से अलग जाके एक एनवायरनमेंट डेवलप कर लेते हैं और उन्हें एक जगह पे सिर्फ बांध के रख देते हैं कि आपको यही करना है। वो हमें नहीं करना, हर एक बच्चे को प्राकृतिक वातावरण हमें देना है, यही इसका उद्देश्य है और आवश्यकता भी। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक वातावरण। जब असमर्थ बच्चे को सामान्य विद्यालय में भेजा जाता है तो शैक्षिक तौर पर वह अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है तथा उसके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आता कि वह दूसरे बच्चों से कम है या अध्यापक या कोई भी उसका सहयोगी उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या गलत परिस्थितियां प्रदान कर रहा है। तो इसलिए शैक्षिक वातावरण भी एक बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा की काफी अच्छी आवश्यकता है। फोर्थ पॉइंट है कम खर्चीले। जब एक ही साथ सब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तो उसमें क्या होता है, खर्चे कम होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट है मानसिक विकास। असमर्थ बच्चे को विशिष्ट शिक्षा अलग विद्यालयों में निपुण व प्रशिक्षित अध्यापकों की देखरेख में प्रदान की जाती है, लेकिन असमर्थ बच्चों में इस बात को लेकर मानसिक हीनता विकसित हो जाती है और हमें सामान्य बच्चों के साथ क्यों नहीं पढ़ाया जाता, ये व्यवहार उनके मन में आता है जिससे कि नकारात्मकता बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जो बच्चे किसी भी तरीके से पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं हैंडीकैप या कुछ होते थे मानसिक रूप से कैसे भी, तो वो सामान्य बच्चों से हमेशा चिढ़ में रहते थे, उनके अंदर हीन भावना रहती थी। तो इसलिए उस हीन भावना को खत्म करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमें है। आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य। तो सर्व शिक्षा अभियान 2002 के उद्देश्य ये हैं। सबसे फर्स्ट कि वर्ष 2003 में सभी सामान्य व बाधित बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल तथा बैक टू स्कूल का शिविर उपलब्ध कराती है। सेकंड है कि वर्ष 2007 तक सभी सामान्य व बाधित बच्चे 5 वर्ष की जो प्राथमिक शिक्षा है उसे पूरी कर ले। यानी कि जो आपकी ये था सर्व शिक्षा अभियान, उसका मतलब था कि हर एक बच्चे तक एजुकेशन जानी चाहिए। ये कहता था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे सामान्य हैं या बाधित हो सभी को शिक्षा दी जाए। तो इसके लिए 2002 में इसे लागू किया गया। कोशिश की गई कि 2007 तक सभी बच्चों की जो पहली 5 साल की शिक्षा है वो कंप्लीट हो जाए। देन 2010 तक सभी सामान्य व बाधित बच्चे 8 साल की स्कूल शिक्षा पूरी कर ले और 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में रखा जाए, यानी कि उन्हें बनाए भी रखा जाए, ऐसा नहीं कि बीच में स्कूल छोड़ दिया हो। नेक्स्ट पॉइंट सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। और 6 पॉइंट है जीवन उपयोगी तथा गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य कार्य नीतियां क्या थी। तो सबसे फर्स्ट तो था संस्थागत सुधार, यानी कि हर एक चीज में सुधार किया जाए। सामुदायिक स्वामित्व, यानी कि हमने देखा है कि अगर हम ग्रामों की बात करते हैं तो उसमें सदस्य पंचायतों के और संस्थाओं में शामिल किए जाते हैं, तो क्यों ना उन्हें शामिल करके सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ाया जाए। देन है निरंतर वित्तीय पोषण और 4th पॉइंट है इसमें संस्थागत क्षमता निर्माण। तो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान था जो कि सिर्फ शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में देखने के लिए मिलेगा, तो इतना पॉइंट आपके लिए बहुत है। ये मैं मैराथन करा रही थी, अगर आपको एक ही पॉइंट को डिटेल में देखना है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। फर्स्ट में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है जो कि शॉर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा पेपर में, आप चेक भी कर सकते हो अगर आपने पेपर चेकआउट नहीं किए हैं। तो विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में फर्क क्या है, तो अंतर की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि जो विशिष्ट शिक्षा है वो प्रतिभाशाली व अपंग बच्चों के लिए पुराना विचार है और समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नया प्रगतिशील स्वरूप है। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षा थी वो क्या थी कि वो पहले टाइम में चलती थी जो कि प्रतिभाशाली व अपंग बच्चों के लिए होती थी, बट उसी को डेवलप करके मॉडर्न तरीके से करना आपकी समावेशी शिक्षा है। सेकेंड पॉइंट है यह
व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। यानी कि विशिष्ट एजुकेशन में हम सामान्य और असामान्य बच्चों को अलग अलग देखते थे, लेकिन जो आपकी समावेशी शिक्षा है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें अपंग तथा सामान्य बच्चों को एक साथ ही रखा जाता है। थर्ड पॉइंट है कि विशिष्ट शिक्षा कुछ चिकित्सा का रूप रखती है, लेकिन समावेशी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, यानी कि ये मेंटली वर्क करती है। फोर्थ पॉइंट, समावेशी शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। ये पॉइंट आप देख लीजिएगा ध्यान से। विशिष्ट शिक्षा में भेदभाव होता है बच्चों के साथ कि सामान्य बच्चों को अलग रख के, विशिष्ट बच्चों को अलग रख के उनके लिए अलग क्वालिटीज होती है, उनके लिए अलग फैसिलिटीज होती हैं। पर समावेशी शिक्षा के साथ ऐसा नहीं होता, वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। फिफ्थ पॉइंट है, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से बाधितों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है और अपंग बालक इससे लाभ उठाते हैं। और समावेशी शिक्षा में ऐसे बालक लाभ उठाते हैं जो गंभीर रूप से अपंग नहीं है, यानी कि बहुमुखी हैं। ओके। 6 पॉइंट है कि इस शिक्षा को संपूर्ण शिक्षा एकीकरण का भाग नहीं समझा जाता, जबकि समावेशी शिक्षा में एकीकरण की बात बहुत अच्छे से की जाती है। 7 पॉइंट, विशिष्ट शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण व इस कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है और सामान्य शिक्षा में कुछ विशिष्ट व्यवधान उपलब्ध कराती है। और 8 पॉइंट, विशिष्ट शिक्षा वास्तव में प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट है, यह साधारण स्कूल पद्धति से सर्वथा भिन्न है। और समावेशी शिक्षा एक शिक्षण कार्य है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। तो अब एग्जैक्टली आपको डिफरेंस समझ आ गया कि विशिष्ट शिक्षा क्या कहती है, समावेशी शिक्षा क्या कहती है, ये आपका शॉर्ट में आता है। तो मैं फर्स्ट क्लास शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ। आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। इस टाइप से आपको बीएड की अलग क्लासेस देखनी है, हर एक यूनिट को एक साथ या अलग अलग टॉपिक पे देखनी है, सभी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक कर लेना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं।